बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पौधे के अंदर पानी की नक्लो हरकत कैसे होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। पानी की नक्लो हरकत को समझने के लिए मुख्तलिफ तहकीकात के नतीजे में जो मैकेनिज्म हमें समझ आया है वो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है। डियर स्टूडेंट्स, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की बात की जाए तो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी हमें ये बताती है पौधे के अंदर पानी की नक्लो हरकत की वजह ट्रांसपैरेशनल पुल है। ट्रांसपैरेशनल पुल किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके पौधों के अंदर ट्रांसपैरेशन के अमल की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स में खिंचाव की एक ताकत पैदा होती है जिसकी वजह से पानी जड़ से तने और तने से पत्ते तक जाता है। इस अमल को ट्रांसपैरेशनल पुल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपैरेशनल पुल की वजह से पौधे में पानी की नक्लो हरकत होती है। सबसे पहले पानी पौधे की जड़ें जज़ब करती हैं, जड़ों के बाल यानी रूट हेयर्स जज़ब करते हैं और ऑस्मोसिस के जरिए से करते हैं। रूट हेयर्स में आने के बाद ये पानी जाइलम में जाता है। जाइलम में आने के बाद ये रूट से शूट की तरफ मुंतकिल होता है और शूट से लीव तक जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तीन तरह की चीजें हैं, तीन तरह के फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसपैरेशनल पुल को डेवलप करने में। नंबर 1, जाइलम की जो ट्यूब है वो स्मॉल डायामीटर वाली है। जब पानी के मॉलिक्यूल इसके अंदर आते हैं तो टेंशन की एक फोर्स डेवलप होती है। नंबर 2, पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्टिव फोर्स भी मौजूद होती है जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं और इस अमल को कोहेजन का नाम दिया जाता है। नंबर 3, एडहेसिव फोर्स दरअसल पानी के मॉलिक्यूल और जाइलम की दीवार के दरमियान कशिश की ताकत को कहा जाता है और इस अमल को एडहीजन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसपैरेशनल पुल की डेवलपमेंट में। ट्रांसपैरेशनल पुल की वजह से पानी की नक्लो हरकत को हम डिस्कस कर चुके। आइए समझने की कोशिश करते हैं पौधे के अंदर खुराक की नक्लो हरकत कैसे मुमकिन होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसको समझने के लिए इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। हमें मालूम होना चाहिए प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये एक थ्योरी है जो हमें बताती है पौधों के अंदर खुराक की नक्लो हरकत का तरीका क्या है। इस थ्योरी के मुताबिक पौधों में खुराक पत्तों में तैयार होती है। आप यूं भी कह सकते हैं उन ऑर्गन्स में तैयार होती है जिन्हें हम सोर्स कहते हैं और मूव करती है उन ऑर्गन्स की तरफ जहां पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म होना है या उसने स्टोर होना है, यानी सिंक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की डेफिनेशन बताइए। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, According to this theory, food is moved from source to sink. In plants, पौधों के अंदर इस थ्योरी के मुताबिक खुराक की नक्लो हरकत सोर्स से होती है और सिंक की तरफ होती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं सोर्स की डेफिनेशन क्या है और सिंक की डेफिनेशन क्या है। सोर्स किन एरियाज को कहा जाता है और सिंक से मुराद कौन से एरियाज हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोर्स की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो यूं कर सकते हैं, एक्सपोर्टिंग ऑर्गन टिपिकली अ मैच्योर्ड लीफ और स्टोरेज ऑर्गन इज कॉल्ड सोर्स। वो ऑर्गन्स, वो आज़ा, पौधों के वो हिस्से जो दरअसल खुराक को मुंतकिल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, खास तौर पे एक मैच्योर पत्ता या कोई स्टोरेज ऑर्गन, वो सोर्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल क्या है? सोर्स रीजन की एग्जांपल लीफ है, पत्ता है, जिसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। पत्ते के सेल्स में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड्स हैं। थाइलाकोइड के ऊपर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं।
ये सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ज़मीन से पानी को अपटेक करते हैं, इन चीज़ों को मिला करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। पौधों की खुराक तैयार होती है तो ग्लूकोज की सूरत में होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज हाई एनर्जी बॉन्ड रखती है जिन्हें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये बॉन्ड रेस्पिरेशन के अमल के दौरान टूटते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं जिसे एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है। इस खुराक से हासिल होने वाली तवानाई को पौधे अपनी लाइफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं, इजाफी तवानाई को स्टोर कर लेते हैं। जो इजाफी और सरप्लस फूड है उसको सुक्रोज में तब्दील कर दिया जाता है ताकि पौधे के अंदर सोर्स से निकाल करके सिंक की तरफ मुंतकिल किया जा सके। आइए देखते हैं सिंक की डेफिनेशन क्या है। सिंक आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज। सिंक से मुराद पौधों के वो रीजन्स हैं, वो एरियाज हैं जहां पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म ने होना है या खुराक ने जखीरा होना है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, ट्यूबर्स और ग्रोइंग रीजन्स भी हैं। जड़ों के अंदर ये भी सिंक का काम करते हैं, फ्रूट्स ये भी सिंक का काम करते हैं। ट्यूबर्स की बात की जाए, इसकी एग्जांपल स्टेम ट्यूबर है, पोटैटो और यैम इसकी एग्जांपल है, ये भी सिंक का काम करते हैं। ग्रोइंग रीजन्स की बात की जाए, जहां पे नशोनुमा का अमल होना है, वहां भी सिंक के एरियाज हैं, उनको हम सिंक एरियाज डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि वहां पे खुराक की जरूरत है। पत्ते में तैयार होने के बाद ग्रोइंग रीजन्स को ट्रांसफर की जाती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो सिंक की एग्जाम्पल कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि खुराक की नक्लो हरकत पौधे में कैसे होती है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक। सबसे पहले खुराक जिसे हम फूड कहते हैं पत्तों में तैयार होती है ग्लूकोज की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दूसरे मरहले में ये ग्लूकोज पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं जिस्म की जरूरत के मुताबिक और इजाफी ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है सुक्रोज में। डियर स्टूडेंट्स, ये सुक्रोज मूव करती है सीव ट्यूब सेल में, और सीव ट्यूब सेल किसके सेल हैं? ये दरअसल फ्लोएम के सेल्स हैं। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके। पौधों में वो टिश्यूज जो खुराक की ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं उन्हें फ्लोएम कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है कंपाउंड टिश्यूज की, और कंपाउंड टिश्यूज दो तरह के सेल से बनते हैं जिन्हें हम सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीव ट्यूब सेल में ये खुराक मुंतकिल कर दी जाती है पौधों के पत्तों से और सुक्रोज की सूरत में मुंतकिल की जाती है। वो अमल जिसके जरिए से खुराक मुंतकिल की जाती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। खुराक को अनलोड कर दिया जाता है, फ्लोएम में भेज दिया जाता है। नतीजे के तौर पर फ्लोएम के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो साथ मौजूद जाइलम की नाली से पानी के मॉलिक्यूल आते हैं, ऑस्मोसिस के जरिए ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ, और वो खुराक के साथ मिक्स हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं। वाटर एग्जिट होता है, निकलता है जाइलम से और फ्लोएम में आ जाता है। उसके बाद पानी जब खुराक में जज़ब हो जाता है, अपने साथ बहाता हुआ प्रेशर के साथ ले जाता है सिंक वाले एरियाज की तरफ जहां एक्टिव मेटाबॉलिज्म होना है या इस खुराक ने जखीरा होना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक एग्जाम्पल है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। बीट रूट की बात की जाए, जिसे उर्दू में चुकंदर कहा जाता है, सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। इब्तदाई अरसे में, फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में जब उसकी ग्रोथ होती है, ये दरअसल पौधे की जड़ होती है। इब्तदाई तौर पर उस पौधे के पत्ते में खुराक तैयार होती है, पत्ता सोर्स का किरदार अदा करता है, वहां से खुराक मूव करती है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के जरिए से पानी उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है सिंक की तरफ जो कि रूट्स हैं, और रूट्स डेवलप हो जाती हैं बीट रूट की शक्ल में, चुकंदर की शक्ल में, जो कि हम सैलेड में इस्तेमाल करते हैं।
अगले मरहले में नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जब हमने चुकंदर का नया पौधा लगाना है, उसकी काश्त करनी है, उसी चुकंदर को जो कि पौधे की जड़ है हम मिट्टी में दबा देते हैं, उस चुकंदर से नया पौधा बनता है और दूसरे ग्रोइंग सीजन में वो चुकंदर दरअसल सोर्स का काम करता है जिसके अंदर फूड ऑलरेडी स्टोर होती है और ग्रोइंग रीजन सिंक का काम करते हैं। इससे ये बात समझ आती है, हम ये कह सकते हैं पानी के बरक्स पौधों के अंदर खुराक की नकलो हरकत वन वे नहीं होती है। ये वन वे स्ट्रीट जाइलम की तरह नहीं है, बल्कि खुराक टू वे मूवमेंट के जरिए से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकती है, बवक्ते ज़रूरत जहां पे ज़रूरत हो मुंतकिल की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस कंसेप्ट को, इस मैकेनिज्म को डायग्राम की मदद से, एनिमेशन और पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम मौजूद है। आप इस पिक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है, अल्लाह ताला ने कैसा जबरदस्त निज़ाम बना रखा है। पौधे के अंदर अगर आप बारीकी में जा करके मुतालिया करते हैं, आपको एक अलग दुनिया दिखाई देती है। हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, सेल एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में, पौधे में दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू हैं जो एक ही किस्म के सेल से बनते हैं, और कंपाउंड टिश्यूज की बात की जाए, ये वो टिश्यूज हैं जो मुख्तलिफ किस्म के सेल से बनते हैं। टिश्यू दरअसल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का नाम है, ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम है जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम की बात की जाए जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, ये एक कंपाउंड टिश्यू है जो पौधे में पानी और हलशुदा नमकियात की हरकत में मदद देता है। इसके बरक्स अगर फ्लोएम की बात की जाए, ये भी एक कंपाउंड टिश्यू है जो कि सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल्स के मिलने से बना है। सीव ट्यूब सेल दरअसल खुराक की नकलो हरकत में मदद देते हैं, कंपेनियन सेल इन सीव ट्यूब सेल्स की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब खुराक तैयार होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं पत्ते के अंदर तैयार होती है, और पत्ते को हम फूड फैक्ट्री का नाम भी दे सकते हैं, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के जरिए से ये तैयारी का अमल होता है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में चैप्टर नंबर 7 में डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी, जिसके दौरान में प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना के ऊपर क्लोरोफिल की मौजूदगी में सूरज की रोशनी को, हवा में से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जमीन से पानी को लेकर के पौधे अपनी खुराक ग्लूकोज की सूरत में तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं ये खुराक पत्ते में तैयार होती है और पत्ते को हम सोर्स कहते हैं। ये खुराक तैयार होने के बाद कुछ मिकदार में पौधा इस्तेमाल कर लेता है अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करवाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं खुराक ग्लूकोज की सूरत में इस्तेमाल होने के बाद इजाफी मिकदार में जो मौजूद होती है सुक्रोज में तब्दील हो जाती है। जो ही ये सुक्रोज में तब्दील होती है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, इसको डिफ्यूजन के जरिए से ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्लोएम में। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स में ये खुराक आती है और यहाँ पर आने के फौरन बाद कंपेनियन सेल में सोल्यूट की मिकदार बढ़ जाती है। जो ही सोल्यूट की मिकदार बढ़ती है, सॉल्वेंट की मिकदार कम हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए, जाइलम से पानी के मॉलिक्यूल हरकत में आते हैं, फ्लोएम की तरफ मूव करते हैं, खुराक के साथ जज़ब हो जाते हैं और फूड का एक सॉल्यूशन बन जाता है। और ये पानी के अंदर हल होने के बाद पानी के प्रेशर के जरिए से मूव करती है, सोर्स से निकलती है और सिंक की तरफ चली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सिंक क्या है आप देख सकते हैं, ये वो एरिया है, वो रीजन है जो कि ग्रो कर रहा है, जहां पर खुराक की जरूरत है, जहां एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जहां बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद खुराक को अनलोड कर दिया जाता है और वो सिंक की तरफ मुंतकिल हो जाती है, कुछ मिकदार में ज़ख़ीरा कर ली जाती है, बकिया मिकदार में मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने डिस्कस किया और समझने की कोशिश की पौधों के अंदर खुराक की नकलो हरकत कैसे होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को समझने के लिए प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को डिस्कस किया गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यह टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के टॉपिक में से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं।
प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की डेफिनेशन बताइए। इसी के साथ सवाल पूछा जा सकता है, सोर्स की डेफिनेशन बताइए, सिंक की डेफिनेशन बताइए, फ्लोएम के बनाने वाले सेल्स के नाम क्या हैं, एनलिस्ट कीजिए। फ्लोएम के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनके काम क्या हैं बताइए। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीट रूट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है और ये फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म पर डिटेल्ड नोट लिखिए। ये तमाम सवालात आपने मद्देनजर रखने हैं, जहन में रखने हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, सोर्स और सिंक की एग्जांपल्स को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज का लेक्चर आप लोगों ने तैयार करना है और तैयार करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।